पहले मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपके इंडिविजुअल चीज़ों की तरफ हम मूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास नंबर 3 है। आज डेट है 5 मार्च 2025। मैं पहले तो लास्ट वीक के लिए भी माजरत चाहता हूँ और कल के लिए भी माजरत चाहता हूँ। लास्ट वीक कुछ वर्कलोड ऐसा आ गया था ड्यू टू वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस, स्पेशली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि कुछ और चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं बात स्टूडेंट्स की, तो फिर हम आगे बात करें, क्योंकि स्टोर्स में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। और इस वीक कल ये हुआ कि हमारे रमजान की रूटीन सेट नहीं हो पा रही थी, और वो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है। कौन किस वक्त आ रहा है, कौन किस वक्त जा रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब हमारे ऑफिस भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं, और उस वजह से एम्प्लॉइज की जरा मैंने टाइमिंग वगैरह सेट की है। नाउ एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, तो इंशाल्लाह अब ये रेगुलरली ट्यूसडे या वेडनेसडे को क्लास होगी, और इंशाल्लाह ये तब तक रहेगी जब तक आपका स्टोर लाइव हो जाता है। मींस कि आपका एड्स रन होना शुरू हो गए तो तब तक हम आपको क्लास इस तरह लेते रहेंगे इंशाल्लाह। और जब आपके ऑर्डर्स वगैरह भी आने शुरू होंगे तो उस मुताबिक फिर हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है जी के क्लाइंट्स स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, और क्या स्टेप्स हैं और क्या रहते हैं अभी, वो सारे आपके सामने। ये 15 स्टेप्स हैं बेसिकली, नहीं एक्चुअली 17 स्टेप्स हैं, और इनमें कितने हो गए हैं, किसके कितने हो गए और कितने रह गए। सेकेंडली, हम सोर्सिंग रिलेटेड इश्यूज के, हमने सोर्सिंग कैसे करनी है, ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करनी है, और हम मेरे जहन में कुछ और आइडियाज भी आए हैं कि हमने जो 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उनको कैसे पहले से ऑर्डर कर लेना, ताकि जैसे ही हमें ऑर्डर्स आए तो हम उनको फुलफिल कर सकें। और तीसरा, फेसबुक एड्स के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ नए लोग भी हैं, उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, कुछ पुराने हैं। बहरहाल हमने किया ये है कि हमने एक और बैच स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो कोई किसी स्टेज के ऊपर होता है, कोई किसी स्टेज के ऊपर। तो जो पहले 2 या 3 वेबिनार के लोग थे वो एक बैच में जो आप लोग हैं, और आप काफी आगे माशाल्लाह, कुछ लोगों की प्रोग्रेस हो गई है, और कुछ लोग जो हैं वो हमें लेटर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम अलग बैच बना रहे हैं, ताकि वो फिर अर्ली जो उनका जर्नी है वो उससे गो थ्रू हो सके। ठीक है, तो एज प्रॉमिस्ड मेरी सपोर्ट आपको इंशाल्लाह हमेशा हासिल होगी। अभी तक आपको एक चीज आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, बाद लोगों का तो माशाल्लाह काफी एडवांस लेवल के ऊपर सेटअप चला गया। हमारा आइडियल टाइम 1 महीना ही होगा आज के बाद, लेकिन जो फर्स्ट बैच था उसके लिए थोड़ा सा इसलिए चैलेंजिंग हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया, नॉट मच, बट मे बी के महीने से ऊपर हो गया। उसकी मेन वजह ये थी कि हम अपनी सोर्सिंग को परफेक्ट बना रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि एक तो हमने आपसे 100 प्रोडक्ट्स का प्रॉमिस किया था, लेकिन हमने ओवर डिलीवर किया, हमने 150 क्रॉस कर लिए हैं प्रोडक्ट्स। और उसकी वजह ये थी कि हम हमारी डिमांड जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, क्योंकि तो हम ये नहीं चाहते कि ये भाई इससे तो हमारे 20-30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगी। तो हम ऑलवेज वी वांट कि हर बंदे को यूनिक प्रोडक्ट्स मिले, और एक बंदे की प्रोडक्ट दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे, इस चीज का हम खास ख्याल रखें। तो हमें कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स भी ऐड करनी पड़ी, कुछ स्टोर रेडी होने में टाइम लगा, लेकिन अब इंशाल्लाह आइंदा जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको टाइमली डिलीवरी मिलेगी और उनका जल्दी काम होगा। तो महीने से ऊपर जिनका हुआ है उनको इंशाल्लाह ताला अभी हम फास्ट पेस के ऊपर आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन जो काम हुआ है उसको आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि जितनी हमारी टीम आपके साथ इंगेज होती है, जितना टाइम देती है, सारे माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग हैं जो आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग आपको पर्सनल अटेंशन देंगे, आपको सिखाएंगे, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम अवेलेबल टू मेंटोर यू थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। तो बाकी ये हमारा जो इनिशियल मैसेज आपको जाता है, अ, इसमें आपका सबसे पहले तो आपकी पेमेंट इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप एक डोमेन चूज करते हैं। इस स्टेप से तो सारा पहले दिन में ही गुजर जाते हैं। और टेक्निकल टीम विल चेक द डोमेन अवेलेबिलिटी, ये भी हो जाता है। डिजाइन टीम विल क्रिएट 3 लोगोज, ये पहले हफ्ते में ये सारे टास्क हो जाते हैं। अगर किसी का लोगो अभी तक नहीं बना वो नोट कर ले,
ठीक है, या जोन सा स्टेप अभी तक उनका नहीं हुआ और हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये स्टेप नहीं हुआ तो वो काइंडली नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करें तो उसमें मैं फिर अपनी टीम के साथ डिस्कस करके वो कर सकते। सीओडी अकाउंट्स, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स, आपको पता है कि ये बैकबोन है पूरे प्रोसेस की। तो इसका हम शुरू में ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी 10-15 दिन लग जाते हैं, तो ये पैरेलल में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका। आई एम श्योर कि सजाद भी मौजूद है यहाँ पे, अगर नहीं है मुबशर तो उनको ऑनबोर्ड कर लीजिए, ठीक है, क्लास में। एक्सेप्ट कर ली सर आप। ठीक है। तो सीओडी सजाद और उसकी टेक्निकल टीम सेटअप करती है आपके साथ, उसमें आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा टफ होता जा रहा है। अब वो थोड़ा सा आईडी कार्ड भी मांगते हैं, बाज़ का कोई और डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, मे बी के कुछ ऐसी चीजें हुई हों। पिछले दिनों आपने सुना होगा ये जो कराची में पता नहीं ये जो लड़का मारा था इन्होंने, वो लोग कुछ कोरियर से ड्रग्स भेजते थे एक दूसरे को, ये क्या नाम था, मुस्तफा या क्या पता नहीं, आजकल मीडिया पे आ रहा होता है काफी। तो इस तरह के मसले शसले भी हुए हैं कुछ, तो उन्होंने थोड़ी सी ना ड्यू डिलीजेंस एजेंसीज ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट ने कहा भाई आप लोग अब थोड़ा सा ना ये हर एरे को ना अकाउंट दे दिया करें, पहले चेक किया करें कि भाई बंदा कौन है, अगला ड्रग्स भेज रहा है, अगला गन्स भेज रहा है, आप कैसे इंश्योर करोगे? मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी ऑलरेडी हो रही है काफी। तो उस वजह से थोड़ा सा उन्होंने अपना मामला नो योर कस्टमर के ऊपर, जो बंदा सही होता है उसको वो कर देते हैं, अकाउंट खोल देते हैं, जो मतलब उनको लगता है यार इसकी चीजें पूरी हैं, आईडी कार्ड पूरा है, बाकी चीजें हैं, तो वो उसका कर रहे हैं। तो सर सजाद ने आज तो ज्वाइन किया है। हाँ जी, सजाद ने ज्वाइन किया, ठीक है। एक्सेप्ट कर ली। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी अगर आ रहे हैं तो मुझे बताते जाना, शायद एक दो बंदे और भी हैं, अरशद भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये एक जो है ना, मैं काफी अरसे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। एक जो मुझे हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है कि 100 बंदा आपका इनरोल करेगा लेकिन क्लास में सिर्फ 8-10 बंदे आएंगे। बड़ा बड़ा ये दुख होता है कि लाइव मेरी प्रेजेंस का फायदा बहुत कम लोग उठाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं होता। कल एक एक रीजन कल की क्लास कैंसिल होने का ये भी था कि कोरम पूरा नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा यार चलो जो आता है वो उसकी किस्मत है, जो नहीं आता वो सीखने से महरूम रह जाएगा, ठीक है। तो आई नो कि यार हर बंदे का अपना शेड्यूल होता है, रमजान भी चल रहा है, मुझे भी रोजा लग रहा है, लेकिन यह है कि वी हैव टू मूव ऑन। मतलब क्लास प्रेजेंस बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, और मतलब इस वजह से फिर मैंने चलो कहा कि जो लोग नहीं प्रेजेंट होंगे उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश होगी जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यार आप फिजिकल प्रेजेंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इस वक्त मैं लाइव आपको अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, मेरी टीम आपको जवाब देगी। बाद में पता नहीं मेरा शेड्यूल क्या हो, आपका शेड्यूल क्या हो, फिर चीजें सिंक्रोनाइज हो ना हो, तो बिजनेस जो है ना वो फिर अफेक्ट होता है इन चीजों से। तो आपने मेरे साथ एक सीरियस बिजनेस करना है, उसको हमने स्टार्ट से लेके चलना है, तो विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटरेक्शन भी जरूरी है। अच्छा, गोइंग बैक टू आवर चेकलिस्ट, तो ये सीओडी अकाउंट आई एम अज्यूमिंग कि आप सबके होंगे। मैं बल्कि साथ साथ ना आपकी चेकलिस्ट मेरे पास एक अलग से खुली हुई है, जहाँ पे मेरे हर क्लाइंट का मुझे पता है कि कौन सा क्लाइंट इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है, और ये हम बड़ा ड्यू डिलीजेंस करते हैं अपने एंड पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ जी कि सिकंदर अली साहब का भी सीओडी तक हो चुका हुआ है, और राफे साहब का भी हो चुका है, अनम का भी हो चुका है, ठीक है। बाकी जो है टीम काइंडली, मेरा ख्याल अकील कादर साहब का भी हो चुका है, इनको ग्रीन कर दें जो जो हो गए ना, उमर निसार, इवन नवीद शाह साहब तक, ये जो कि वेबिनार 4 में आए थे, आप लोग शायद उनको नहीं जानते होंगे, वो भी उनका भी हो चुका है। जो लास्ट वेबिनार के उनके अभी नहीं हुए काम शुरू, तो डेफिनेटली उनका अभी स्टार्ट होगा तेजी से, इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा। तो आई थिंक कि जो मैं पेंडिंग जा रहे हैं, मेरी टीम काइंडली उनको करे। बाकी सबका जो इस वक्त हमारे पास सिर्फ जो कमरुद्दीन साहब हैं, ये इस वक्त क्लास में जिनका अभी तक सीओडी नहीं हुआ, ठीक है। तो कमरुद्दीन साहब आपके साथ अभी मैं इंडिविजुअली भी बात करूंगा
कि आपका सीओडी प्रोसेस हमने करना है, डिटेल शेयर होगी है गालबन, और आपका लोगो हो चुका है, और आपका स्टोर इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक या उससे अगले वीक में रेडी होगा। एड्स मैनेजर माशाल्लाह टीम ने बना लिया आपका, और एफबी एड्स भी आपके और पेज भी आपका बन चुका हुआ है। ये आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, फॉर द प्राइवेसी रीजन मैंने इसको हाइड किया, लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। तो आई एम सीइंग कि माशाल्लाह एटलीस्ट सिकंदर अनम और राफे और नुमान शेख साहब, ये लोग जो हैं वो अब बिल्कुल रेडी हैं कि इनके एड्स रन किए जाएं। माशाल्लाह इनका स्टोर भी डिलीवर हो चुका है, राफे का भी आ जाएगा इंशाल्लाह। राफे की डोमेन क्या है? राफे हमारे साथ आज कॉल पे भी है, आई गेस। हाँ, मिमी मार्ट, हम आपका रेडी है राफे, आपका बिल्कुल आज या कल में आपका स्टोर भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और देन डेफिनेटली यू विल बी, ये मैं मेरा ख्याल है कि इसकी क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है। हमारी एक टीम होती है जो आखिर में डिजाइनिंग के बाद देखती है कि क्या चीज हुई है और क्या नहीं हुई, वो फिर इंशाल्लाह आपको आज डिलीवर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल इन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। खासतौर पे जो हमने शुरू में जो हमारा डिले हुआ था वो इसी वजह से था कि हमारा जो स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही थी चीजें टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से और सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज वो हो गई। उसके बाद हम एड्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। तकरीबन सबके ही एड मैनेजर जो मुझे बताया जा रहा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरी टीम जो है मुबशर साहब की केपेबल हैंड्स में है, तो हम आई एम वेरी मच श्योर कि वो आपको एड मैनेजर उन्होंने सेट कर दिया आपका। इसके साथ साथ आपकी जो है वो पेमेंट मेथड भी उसके साथ अटैच हो गया होगा। फेसबुक पेज के ऊपर अब आपकी पोस्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जो आपके स्टोर जैसे जैसे आपके लाइव होंगे ना, तो पेज तो आपका बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होनी चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जिन जिन के पेजेस बन गए हैं, हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अपने स्टूडेंट्स से कह लें कि भाई आप फॉलो करना शुरू कर दें। मेरे एक प्रिंसिपल साहब हमें ज्वाइन किया हुआ उन्होंने रिसेंटली, मैंने उनका कहा जी आप अपने बच्चों से कहें, उनकी सबकी प्रोफाइल्स होंगी, अगर बच्चे यूज करते हैं फेसबुक, उनसे कहें यार लाइक शेयर कर दें, वो आपको थोड़ा सा इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज हमें ये करना पड़ेगा कि शुरू में एक लाइक्स की कैंपेन होती है, बड़ी सस्ती होती है पाकिस्तान में, 1000 लाइक्स हमारे 1-2 दिन में आ जाएंगे, वो हम चला लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा ऐसा ना लगे कस्टमर को कि यार ये बिल्कुल ही नया पेज है, इसके तो 20 लाइक्स भी नहीं है, तो पता नहीं मेरे ऑर्डर डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ उसके ऊपर एंगेजमेंट होना जरूरी है, ठीक है। स्टेप नंबर 8, यू रिसीव डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्टर कैश ऑन डिलीवरी, ये पैरेलल में होता है बाय द वे, ये सबका ही चल रहा है प्रोसेस। once COD complete, receive confirmation, courier service, your COD account will be activated, ठीक है, ये भी हो जाएगा। Meanwhile our step number 10, meanwhile our design team will be working on your store design। ये ऑलरेडी कुछ के बिल्कुल जो जो पहले बैच के लोग हैं उनके बस एंड पे लगे हुए सबके स्टोर्स, ये इंशाल्लाह इस वीक में सबके लॉन्च हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीक से आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन मीटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ लोगों को जो है वो ग्रुप पे ही भेज दिया था कि मैंने आप लोगों को ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, किसी को फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो मीटिंग रिक्वेस्ट कर सकता है। वो क्योंकि हर बंदे की प्रोडक्ट सेपरेट है, तो वो 1-on-1 मीटिंग होगी 15 से 20 मिनट की, आधे घंटे की, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस प्रोडक्ट के क्या स्टैट्स हैं, क्यों मैं समझता हूँ कि वो अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी मिलियंस में सेल्स हैं यूएस यूके मार्केट में, और वो अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो बाद लोग मुझसे पूछते हैं सर आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान में कौन से टूल्स यूज होते हैं? टूल्स भी होते हैं, वो भी हम देखते हैं, दराज पे भी उसकी देखते हैं कि कंपटीशन है या नहीं है। लेकिन अभी हमने दराज पे ये भी देखना शुरू किया है कि भाई वो ओवरसीज से तो नहीं शिप कर रहा, जो ओवरसीज से शिप कर रहा है उसका हमारे साथ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो ओवरसीज से बेशक सस्ता बेच रहा हो, वो वही टीमों से ही लेके तो 15 दिन बाद भेजेगा क्लाइंट को, ठीक है ना। तो हमारा ये इस तरह का मामला नहीं है, हमने तो उसको सेकंड डे पे शिप करना है। तो बाद लोग पूछ रहे थे कि क्या, तो मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें बात ये है कि जिस प्रोडक्ट की यूएसए में मिलियंस में सेल्स हैं, वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, और वो उतनी ही जरूरी है पाकिस्तान के अंदर भी।
तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम उसको लॉन्च करेंगे और फेसबुक पे लॉन्च करेंगे तो क्या हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे? मेरा मेरा तजर्बा ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, वो ये कहता है कि जो चीज काफी बिक रही है और वो कोई और ऑफर नहीं कर रहा पाकिस्तान में, वो अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू टीमू, तो मेरा ख्याल है कि वो काफी हिट हो सकती है। थोड़ी बहुत नहीं, काफी ज्यादा हिट हो सकती है। तो अब ये है कि इसको मतलब ये है कि हमारा हमारे हमें पता है कि हमारी बड़ी डीप रिसर्च है अमेजोन के ऊपर। यूएसए की मार्केट को हम समझ रहे हैं, यूके चलो हमारे ज्यादा करीब है, उसको हम समझ रहे हैं। तो हम वहां से जेनेरिक प्रोडक्ट्स उठाते हैं जिनकी काफी पाकिस्तान में भी डिमांड हो सकती है। और हमें मतलब थोड़ा सा हमें पल्स से भी पता चलता है, लोगों से हम पूछते हैं, इर्द गिर्द हमारा एक नेटवर्क है कस्टमर्स का, उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये चीज तो बड़ी जरूरी है, ये तो हमें चाहिए। अक्सर मैं टीमों से कोई प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो लोग मुझे मतलब वो दे वांट टू नो कि ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। तो ये चीज, ये फैक्टर होता है, नॉवेल्टी फैक्टर। तो वो जो कैश कर गया ना, वो पूरी एक मार्केट कैप्चर कर लेगा। मेरा ख्याल है कि मतलब एक ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, आप उसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाते हो और वो एकदम से हिट हो जाती है। तो आप यूं समझे कि आप उसका पूरा कंटेनर भी, पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है कि पूरा कंटेनर भी आप मंगवाएंगे तो आपको वो कम पड़ जाएगा। मेरा मेरा जाती ख्याल ये है, इतना ज्यादा हम बेच सकते हैं। तो अभी देखें, लोग परफ्यूम जैसी चीज मिलियंस में बेच रहे हैं, जो कि इतनी सैचुरेटेड चीज है। ठीक है, मतलब हर बंदे के पास 10-10 परफ्यूम्स होती हैं, लेकिन वो परफ्यूम जैसी चीज बिक रही है और मिलियंस में बिक रही है। कपड़े बिक रहे हैं खवातीन के। तो ऐसी चीज जो कोई कोई बेच ही नहीं रहा और उसकी मतलब काफी डिमांड हो सकती है। बस हमने यही तो देखना है कि उन तीन में से कौन सी है जिसकी ज्यादा डिमांड है, तो इंशाल्लाह वो चलेगी, मेरा तो जाती ख्याल है। तो बाकी ये है कि स्टोर लॉन्च मीटिंग सेटअप होगा। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन का स्टेप कौन सा है? मुबशर, प्रोडक्ट सिलेक्शन का हमने इसमें डाला हुआ जी इसी के बीच कि में हम, ही है, इसी में ही है। हाँ मुझे पता नहीं, इससे नहीं गुजरा। योर स्टोर विल बी लाइव, अ मीटिंग मीटिंग ये वाली। सिलेक्ट द फ्यूचर प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 12। अब मेरा ख्याल है कि अनम इस स्टेप पे है, जो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट बैच से हमारे साथ आई थी, और ये भी तकरीबन इनकी फाइनल हो गई है नाउ। ये 13 और 14 और 15, बस ये तीन स्टेप्स हैं। ये भी एक हफ्ते में ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये सारा हमारा 15 स्टेप्स है। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा ही हमें होपफुल है कि जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो अगले 2 से 3 हफ्ते में वो भी लाइव होंगे। ठीक है, और इसके बाद ये है कि कैंपेन सेटअप के साथ हमारे आपके साथ रिव्यू मीटिंग्स हुआ करेंगी एड्स की, कि एड्स कैसे चल रहे हैं, ऑर्डर्स कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लैंडिंग पेज को बेहतर करना होगा हमें। एक बात ध्यान में रखिएगा, वील नेवर बी परफेक्ट इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये हम एक पेज बना बना तो रहे हैं, लेकिन उसमें कस्टमर की फीडबैक आएगी कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये क्यों नहीं बता रहे आप। तो हम उसके मुताबिक उसको डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेंगे, उसके टाइटल्स को अपडेट करेंगे। कुछ हमें ऐड के रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि भाई अच्छा ये वाला ऐड इतना अच्छा सेल्स नहीं दे रहा, तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हेडलाइन चेंज करते हैं। तो ये सब कुछ पार्ट होगा, ये सब कुछ हमें करना होगा, आपके पेज को बेहतर से बेहतर करना होगा। फिर देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी सेल है। इन्फोग्राफिक्स चेंज हो सकते हैं, इमेजेस चेंज हो सकते हैं, वीडियोस चेंज हो सकती हैं। ये सब कुछ हमें करना होगा उसमें। ठीक है, सो ये हमारे स्टेप्स थे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था कि हम कहाँ खड़े और आप क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक आप किस लेवल पर होंगे। तो ये 4 वीक्स का इंशाल्लाह ये है पूरा। और माशाल्लाह अभी तक जो प्रोग्रेस जा रही है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि टीम कितनी विजिलेंट है माशाल्लाह, और आपको हर स्टेप से गुजार रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, और साथ साथ मीटिंग्स सेटअप कर रही है। अच्छा, अब आते हैं कि सोर्सिंग हमने कैसे करनी है। तो लास्ट टाइम जिस टाइम मैंने आपको बताया था कि टीमू.com ना, टीमू.com पे हम चले जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा एक एक चेंज ऑफ प्लान हुआ है। चेंज ऑफ प्लान ये हुआ है कि पहले हमने ये सोचा था कि हम 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, और उसमें जिसका ऑर्डर आएगा उसकी हम इन्वेंट्री मंगवाएंगे। लेकिन ऑर्डर एड रन होने में और ऑर्डर डिलीवर होने में 15 दिन का गैप आ जाएगा अगर हम ये फॉलो करें। तो हमने ये सोचा है कि
व्हाई नॉट कि हम ऐसा करें कि जिन प्रोडक्ट्स को हमने लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा ऐसा लॉक है कि जो आपकी ये इसके अंदर लग जाता है, जो सीट बेल्ट नहीं होती जहां पे बांधते हैं, बड़ा सिक्योर लॉक है, आसानी से लग जाता है। एक तो इसको लगाना बड़ा हेडेक होती है, और ये काफी मतलब है, इसमें है कि ये इसमें हमें उम्मीद है कि बड़ा अच्छा ये चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसके यहाँ से 5 यूनिट ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, और हम इसका ऐड लगा लेंगे। जब ये आ जाएंगे उसके बाद हम ऐड लगाएंगे। 5 यूनिट से हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बजट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर हमें क्विकली 5 ऑर्डर्स आ गए तो हमें उनको फुलफिल करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम 15 दिन वेट कर रहे हैं और कस्टमर वेट करवा रहे हैं, या हम शायद डिलीवरी ना करें, यू नो, मतलब हम जाया कर दें, वो ऐड के बजट भी जाया कर दें, और कस्टमर भी वेट करता रह जाए और उसको प्रोडक्ट ना मिले। लेकिन बेहतर ये है कि हमारे पास ये हाथ में हो, 4-5 यूनिट्स हो, फिर हम ऐड लगाएं, और फिर उनमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका फौरन 15 से 20 यूनिट का मजीद ऐड लगा दें यहाँ से, ठीक है ना। अभी ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ 5 अलाउ कर रहा है, तो हम 5-5 करके मल्टीपल शिपमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी और सप्लायर से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं ना जी, रेक्टेंगल बोल्ड के तरह, हम इसको कहते हैं सीट बेल्ट फास्टनर, कार लॉक सीट बेल्ट फास्टनर। कोई और देखते हैं जो इसको सस्ता भी दे रहा हो। अभी सबसे सस्ता तो यही है, इसीलिए हम सबसे सस्ते वाले के साथ फिलहाल जा रहे हैं, हमारी पॉलिसी ये है। लेकिन उसकी क्वालिटी चेक चेक भी हो जाएगी जब वो आएगा हमारे पास प्रोडक्ट। लेकिन मुख्तलिफ सेलर्स मुख्तलिफ में दे रहे हैं, तो अगर हमें, हाँ ये 2000 में दे रहा है, इसको देख लेते हैं, शायद ये हमें 5 से ज्यादा भी करने दे। हाँ, ये देखें, अब ये जो है इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 19 है, तो आप 19 ऑर्डर कर रहे हैं, इससे 20 ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक ही चीज 10 बंदे टीमों में भेज रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी देखें 1 मिलियन प्लस सोल्ड है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नया सेलर है, कोई ऐसा 4.7 इसकी है, और इस प्रोडक्ट की भी अच्छी खासी रेटिंग्स हैं। सो देर इज ऑलवेज अ चीपर बेटर ऑप्शन अवेलेबल। हमने जो आपको दिखाया हुआ जरूरी नहीं आप उसी के साथ जाएं, आप वही चीज होनी चाहिए, वही कलर होना चाहिए जो आपने कस्टमर को दिखाया है, लेकिन आप किसी से भी ले लें, डजेंट मैटर। तो ये हमारा थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। बाकी हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ लोकल, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि लोकल ड्रॉप शिपिंग साइट्स कुछ हैं वो भी दे रही हैं। अभी मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हम उसके ऊपर R&D कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से भी कर रही हैं, हमारी एक बल्कि स्टूडेंट ने ही इसको आइडेंटिफाई किया, तो हमने उसको सीरियसली देखना शुरू किया। तो मे बी कि हम उनसे भी कुछ ले, अगर पहले तो मुझे ये उनकी प्राइसेस बड़ी अनरियलिस्टिक सी लग रही हैं, मे बी कि उन्होंने अपडेट ही नहीं की काफी अर्से से। ये साइट के बारे में मैं कुछ 2-3 साल पहले भी सुना था, देखा था। अब मुझे नहीं पता कि ये आजकल अपडेट कर रहे हैं अपने आप को या नहीं, वो डॉलर रेट से पहले की ये चल रही है ये साइट। तो वो जिन लोगों ने उसके साथ किया वो कुछ मंगवा लें, एक एक सैंपल, और देखेंगे कि वो अपनी प्राइसेस को ऑनर कर रहे हैं और कितने दिनों में आपको दे रहे हैं। और फिर उनसे ये भी बात करें कि हम अगर आपसे 20-20 का सेट लेते हैं, 10-10 के लेते हैं, तो क्या आप दे देंगे या नहीं देंगे, या क्या होगा, राइट। सो ये एक आपको खुद फिगर आउट करनी होगी। बहरहाल हम भी उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अगर हमें उसमें लगा कि मतलब मुझे उसकी वैसे प्राइसेस बड़ी अनरियलिस्टिक और अनबिलीवेबल लग रही है, लेकिन अगर हुआ तो वो तो बहुत अच्छा है, फिर हमें पाकिस्तान से ही एक ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए, हम उसी से वो प्रोडक्ट्स लें। उसके पास बाय द वे हर प्रोडक्ट नहीं होती, हर प्रोडक्ट जो टीमों पे है वो उसके पास नहीं है, उसके पास एक लिमिटेड चीजें वही हम बेच सकते हैं फिर, ठीक है। तो वो भी एक है जो कि हम सोर्सिंग में कंसिडर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बारे में आपको फर्दर दूंगा।
अब आ जाते हैं फेसबुक एड्स के बारे में, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। अच्छा, वाई ओनली फेसबुक एड्स? मैं अपने आप को फेसबुक एड्स तक लिमिट नहीं रखना चाहता, ये बात ध्यान में रखिएगा। लिमिटेशन है तो सिर्फ आपके बजट की है, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं इसको गूगल एड्स पे भी रन करना चाहूंगा, मैं इसको टिकटॉक पे भी रन करना चाहूंगा, जो टेस्ट कैंपेन है एटलीस्ट। तो गूगल एड्स के लिए हमें जो है ना, वो गूगल एड्स के लिए फ्यूचर में हमें गूगल मर्चेंट सेंटर खोलना है। गूगल गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, गूगल एड्स के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आज जो हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में, आप ज़हनी तौर पे ये तैयार रहें कि आपके लिए जो है ना, स्काई इज द लिमिट। फेसबुक से हम स्टार्ट जरूर लेंगे। फेसबुक बड़ा अच्छा भी है, लोकल ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है, मैंने इसको बहुत ट्राई किया है। इवन ये जो हमारा लव्स लव्स का जो स्टोर है, ये भी फेसबुक से ही रन होता है, लेकिन वो इंस्टा और फेसबुक क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म है, तो वो इंस्टा पे भी रन होता है और फेसबुक पे भी रन होता है। फेसबुक लेकिन बात का थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। वो ऐसे हो जाता है कि कुछ दिन वो आपको एड्स से अच्छे से रिस्पॉन्स देता है, फिर उसको पता नहीं क्या हो जाता है, या उसकी लर्निंग में खराबी आ जाती है, या आपको मार्केट सैचुरेट हो जाती है कि वो आपके एड कॉस्ट पर सेल प्रेडिक्टेबल नहीं रहती, थोड़ा कम होना ज्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर इस तरह के मसले। तो हमारे हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं होता, बास प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना, बल्कि मल्टीपल बास्केट्स में हम करेंगे। उसमें फिर हम टिकटॉक एड्स भी रन करेंगे। उसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के ऊपर एड्स रन करने होंगे, क्योंकि टिकटॉक जिसके ऊपर इंस्टॉल होता है वही उसको रन कर सकता है। तो हम उसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि वो आपके ही टिकटॉक अकाउंट से, आपकी मोबाइल से वो हो सकेगा। सेकेंडली जो गूगल एड्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए गूगल एड्स भी हम रन करेंगे। और उसके लिए फिर हमें करना यह होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमने $5 फेसबुक के लिए सोचा हुआ है, और हमने उसको फैलाना है काम को, तो फिर हम $5 नहीं तो $3 हम टिकटॉक के लिए बजट रखेंगे डेली, और $5 हमें फिर गूगल एड्स के लिए भी रखना पड़ेगा। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि हमारे 3 प्लेटफॉर्म से ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जिस बंदे को ज्यादा खुल के खेलने का शौक होगा, जो बजट भी अलाउ कर सकता है उसको, जो ज्यादा ऑर्डर्स चाहता है और वो जो मैनेज भी कर सकता है, उसको फिर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी सेटअप करेंगे, राइट? तो अगर कोई कहता है नहीं सर, मेरी एड की लिमिटेशन ही इतनी है, मैं $5 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, या $10 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको फेसबुक के अंदर ही देंगे, क्योंकि इतना तो फेसबुक के लिए काफी हो जाता है। अब आते हैं कि हमारे एड्स का क्या सिलसिला होगा और किस तरह से, मतलब थोड़ा सा मैं आपको इन्वायरमेंट दिखा दूं कि फेसबुक एड्स मैनेजर का इन्वायरमेंट कैसा होता है। मैं आपको कोई ई कॉमर्स का ही एड दिखाता हूँ। जी, आपको मेरी स्क्रीन पे एड मैनेजर नजर आ रहा है ना? जी सर, नज़र आ रहा है। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके मुख्तलिफ होते हैं ना, कह लो कि लेवल होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, कोई किसी लेवल पे होता है, कोई किसी लेवल पे होता है। तो आज तो मैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। कुछ लोगों को अगर ऑलरेडी इन चीजों का पता होगा तो उनसे माजरत कि आपको थोड़ा सा एक मिनट, नासिर अहमद भी आ गए, सॉरी। नासिर साहब वेलकम। थोड़ा सा हमें पता नहीं चला, आप वेटिंग में थे, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट? तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, जो हम आपने पार्ट मिस कर लिया है वो आप फिर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको बताना सिर्फ यही था कि आपका स्टोर भी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। मैंने शुरू में बात की थी स्टूडेंट से कि रीजन ये हुआ है कि हमारा जो सोर्सिंग है वो जरा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम ले लिया,
जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के स्टोर के ऊपर डाल रहे थे, तो हमने थोड़ा ओवर डिलीवर किया। 100 प्रोडक्ट्स के बजाय अब हम 150 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड भी बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को। लेकिन यह है कि हम जो डिले का रीजन था वो यही था कि हमारी वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेटअप हो रही थी। बाकी मैंने हर स्टूडेंट को बताया है इस रिकॉर्डिंग में शुरू में कि उसके कौन सा स्टूडेंट किस लेवल के ऊपर है। तो आपका भी जो है वो मैं देख लेता हूँ, आपका इस वक्त डोमेन रजिस्टर्ड है, इंटरफनल पे आपका अकाउंट बन चुका हुआ है, आपका स्टोर भी बन चुका हुआ है। बस इसका आज जो है वो आपको क्वालिटी इंश्योरेंस हो रही है और आपको इंशाल्लाह ये आज डिलीवर हो जाएगा। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल कल तक हो जाएगा। ये चूजी वाला वो मुझे पता है कि वो बिल्कुल क्वालिटी एंड पे लगा हुआ है। सीओडी अकाउंट आपका माशाल्लाह बन गया है और आपका जो फेसबुक पेज है वो भी बन चुका है मेरी इत्तला के मुताबिक, और आपका एड्स मैनेजर भी बन चुका है। बस अब आपका समझें कि जैसे ही स्टोर आता है हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है। मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा और फिर हमने उसके एड्स बनवाने में और इस सारे प्रोसेस में 1 हफ्ता लग जाएगा और उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका एड लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो दैट्स प्रीटी गुड प्रोग्रेस। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 7 फेब को लॉन्च ज्वाइन किया था और आज 1 महीना होने को है, 5 मार्च है। कंसिडरिंग के 2 दिन 3 दिन जो है वो फरवरी वैसे ही छोटा था, तो हम वी आर प्रीटी मच ऑन 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 ट्रैक विद यू। और इंशाल्लाह जो इसके बाद वाले क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी हमारा होगा। सो अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें आपको सवाल और जवाब का भी मौका मिलेगा। मैं कहना ये चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं आपको एड्स का दिखाऊं कि एड्स का एनवायरनमेंट क्या होता है। अच्छा, ये आपका जो होता है ना, यहाँ पे मेरे पास तो कई बिजनेसेस हैं, ठीक है, कई बिजनेसेस मेरे इस पे चल रहे हैं। मैं तो इसीलिए अब अपने साथ किसी क्लाइंट का नहीं कर रहा, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए मेरी स्टाफ के लोग जो है आपको ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से आप बिजनेस स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका ये वाला स्टोर है जी जो आपने इंटरफनल के साथ कर रहे हैं, एक आपका शायद शॉपिफाई का स्टोर हो, तो उसके लिए आप एक नया बिजनेस रजिस्टर करेंगे बिजनेस मैनेजर के साथ फेसबुक पे, तो वो अलग होगा, उसकी सारी क्रेडिट कार्ड भी अलग होगा, उसका एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, राइट। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, यहां से आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है वो वहां से स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास कैंपेन्स, ये बड़ा शुरू में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये एड्स मैनेजर ना। तो आप जब भी इसमें जाएं सबसे पहले आप ये क्या करें कि इसको ना बुक मार्क कर लिया करें, क्योंकि इस पे जाना भी बात का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बुक मार्क करने से ये होता है कि ये आपके ना यहाँ पे एक इसका लिंक बन जाता है यहाँ पे ना, ये बुक मार्किंग बार, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे मेरे बहुत सारे बुक मार्क्स बने हुए हैं। तो मैं अपने हर काम को बुक मार्क करता हूँ ताकि मैं बाद में उसको एक्सेस कर सकूं आराम के साथ, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला है तो ये मैंने इसको बुक मार्क कर दिया, और जब भी मैंने इसमें आना होता है तो मैं यहीं से इस बुक मार्क्स में जाके मेरे पास कई एड्स मैनेजर हैं तो हर एक का अलग बुक मार्क है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप आ जाएं, कैंपेन, यहाँ पे आपको कैंपेन्स नजर आएंगी जो आपकी इस वक्त चल रही हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये कई कैंपेन्स कुछ बंद भी हैं इस वक्त, लेकिन ये जो एक्टिव कैंपेन्स हैं वो इस वक्त ये वाली चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स नजर आ जाएंगी, ऑडियंसेस। ये जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे, ऑडियंसेस क्या होती हैं। लेकिन जो चीज आपको देखने वाली है वो बिलिंग एंड पेमेंट्स है। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स में आप जाया करें और देखा करें कि इस वक्त आपको फेसबुक को कितने पैसे देने हैं। ये बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो कि इस वक्त आपका बैलेंस क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि आप ओवर पे करते रहें। जैसे अभी मैंने इनको $420 देने, राइट। तो मुझे पता है कि यार मैं बजट के अंदर हूं, मतलब मैं इसको काफी मैनेज करके चल रहा हूँ इस वक्त। सो आपने इस पे लाजमी नजर रखनी है। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है पेमेंट मेथड में। और क्रेडिट लाइंस ये तो खैर आई डोंट नो, मुझे ये ऑफर करते हैं, ये लोन्स वगैरह देते हैं जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं ना,
उनको वो लोन्स देते हैं कि भाई आप $5,000 हमसे ले लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता पे करें, ऐसे करके वो उनका होता है। बाकी इवेंट मैनेजर आपको जब पिक्सल सेटअप करनी होगी ना, ये अभी मुबशर साहब और उनकी टीम आपके साथ 1 बाय 1 हो जाएंगे। हसन को भी ऑन बोर्ड कर लें यार कॉल पे, अगर वो है। हसन हमारा जो टीम मेंबर है, उसको भी कहें कि आ जाए कॉल पे, क्लास अटेंड करे, अदरवाइज उसको रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है जी कि आपको ना जो पिक्सल यहाँ से आपकी डेटा सोर्स यहाँ से बनता है, पिक्सल बहुत जरूरी है। सारी गेम पिक्सल की है। हमारी फनल, हमारा स्टोर भी पिक्सल के बगैर कुछ भी नहीं कर पाता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब आप फेसबुक के ऊपर कोई एड्स रन करते हैं, तो फेसबुक आपके एड्स को एआई के जरिए समझने की कोशिश करता है कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, और फिर वो देखता है कि इस वक्त उसके पाकिस्तान में 5 करोड़ प्रोफाइल्स हैं फेसबुक की, उसमें से मे बी 1 करोड़ या 2 करोड़ एक्टिव होंगी, एक वक्त में 2 करोड़ होंगी। उन 2 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जिनको एआई के मुताबिक इस वक्त इस चीज की जरूरत है जो आप ऑफर कर रहे हैं, उनका वो एक पूल बनाता है। लेकिन उसको वो अंडरस्टैंडिंग एआई को समझने के लिए कि आपको किस तरह की कस्टमर चाहिए, उसके लिए आपको पिक्सल से उसको डेटा फीडबैक करना पड़ता है। ये पिक्सल हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल होती है, स्टोर के ऊपर इंस्टॉल होती है, और जैसे जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आता है और वो कोई इवेंट करता है, कोई ना कोई एक्शन करता है, तो ये जैसे देखें ये मेरा डेटा इसको जा रहा है, रोजाना 500-600 इवेंट्स जा रहे हैं। फेसबुक को 2 करोड़ लोगों में से 2,000 या 1,000 या 10,000 बंदा ढूंढने में ये फेसबुक पिक्सल हेल्प करती है, क्योंकि वो उसको बताती है कि अच्छा यार ये बंदा आया था और इस बंदे ने ये काम किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, अच्छा इसने ये इंटरेस्ट शो किया, इसने पेज व्यू किया, नहीं नहीं इसने ऐड टू कार्ट भी किया, नहीं नहीं इसने परचेज पे भी गया, इसने परचेज भी किया, नहीं इसने उससे भी आगे गया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे गया। तो ये जैसे जैसे ये इसकी अपनी एक फनल बन जाती है, जैसे जैसे ये लोग इसके ऊपर आते हैं, इसकी डेटा ऑप्टिमाइज होता है, वैसे वैसे इसका इसका अपना जो सिस्टम है वो उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये चीज जो होती है ये हमारे इंटरफनल में होती है, और ये इंटरफनल की खासियत है। इसी वजह से इंटरफनल आपको जल्दी बेहतर रिजल्ट देता है। 10 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों में से 10,000 लोगों को आपका ऐड दिखाता है, और उनमें से ज्यादातर लोग फिर आपसे बाय भी करते हैं। क्योंकि याद रखें 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों को अगर आप पुश करते रहेंगे तो वो तो ऐसे ही है जैसे आप हर घर में जाके तो एक पैम्फलेट फेंक रहे हैं, ब्लाइंड मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई ले ना ले वो एक अलग बात है। पिज्जा वाले जैसे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं स्प्रे एंड प्रे मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। आप जी स्प्रे करके बैठ के और दुआ करते हो कि भाई फसल लग जाए, फसल ऐसे नहीं लगती। फसल के लिए आपको डेटा ड्रिवन अप्रोच करनी पड़ती है। तो इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन अप्रोच, और इसमें आपकी पिक्सल ट्रेन होती है। इंशाल्लाह इसके बारे में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपको फर्दर बताया जाएगा। फिलहाल आपका इसका सेटअप किया जाएगा। अब आते हैं कैंपेन मैनेजर की तरफ, और बस ये 5 मिनट और लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। कैंपेन मैनेजर में एक चीज है, याद रखिएगा, ये डब्बा है, डब्बे के अंदर डब्बा है और उसके अंदर डब्बा है, डब्बे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। कैंपेन जो है वो टॉप लेवल का डब्बा, ठीक है, और उस वो एक पैकेज है, उसके अंदर एड सेट्स होते हैं। हर कैंपेन के अपने एड सेट्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंपेन है, ये बड़ा डब्बा है, इसके अंदर 4 छोटे डब्बे हैं जिनको हम कहते हैं एड सेट्स, ठीक है। अब एक मैंने इन्फ्लुएंसर वाला एड सेट बनाया है, उस पर इन्फ्लुएंसर वाला एड चल रहा है। एक मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाया है, एक मैंने किसी खास प्रोडक्ट के लिए बनाया है। तो हर एड सेट ग्रुपिंग करता है, वो ग्रुपिंग के लिए बनाए जाते हैं कि एक ये वाला ग्रुप इस बंदे को, इन लोगों को दिखाना है, ये वाला ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं एक एड सेट बना सकता हूं जो कि नौजवानों के लिए हो, वो होगा 18 से 30 साल की उम्र का एड सेट। एक मैं बनाना चाहता हूं जो कि 30 to 35 मिड एजेस में हो लोग। एक बनाना चाहता हूं जो कि ओल्डर एजेस में हो, 45 to 60 हो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं स्प्लिट टेस्ट करने के लिए मैं इन तीनों पे ऐड लगाऊंगा, और मुझे यहां से पता चलेगा रिजल्ट से
कि भाई किस वाले पे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है। इस पे देखिए मुझे कॉस्ट पर एड टू कार्ट आ रही है $4, इस पे आ रही है 7। बाय द वे ये करेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ एड टू कार्ट्स बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। ये किसी वजह से इनकी एपीआई जो है वो सही अपडेट नहीं कर रही डेटा सेट को, या ये 24 घंटे बाद अपडेट होता है आई गेस। लेकिन मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता चल रहा है मुझे $4 पड़ रहे हैं पर एड टू कार्ट, यहाँ पे $7 पड़ रहे हैं, तो मैं उसको बंद कर दूंगा और इसको जारी रखूंगा, राइट। सो ये चीज होती है, इसको हम कहते हैं कि रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच, और इसलिए हम इसको एड सेट बना दें। अब हर एड सेट के अंदर एक या एक से ज्यादा ऐड हो सकते हैं। अब इसकी इसकी लॉजिक क्या है, एक आपका इमेज ऐड हो सकता है, एक आपका वीडियो ऐड हो सकता है, एक आपका हो सकता है भाई जिसमें आप ऑफिस में बैठे हुए, आपने मेरे एड्स देखे होंगे मुख्तलिफ, एक में मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, एक में मैं छत पे गया हुआ हूँ, एक में मैं इधर ऑफिस में वॉक कर रहा हूँ, एक में मैं किसी जगह पे पूल के पीछे, मेरे पीछे पूल है या कोई झील है, मैं झील के सामने बैठा हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला जो है ट्रिगर करता है लोगों को। तो हर किस्म के ऐड जो होते हैं वो एक ऐड सेट में, एक अकाउंट में कई कैंपेन्स हो सकती हैं, एक कैंपेन में कई एड सेट्स हो सकते हैं, और एक एड सेट में कई एड्स हो सकते हैं। तो ये एक हायरार्की है, कैंपेन, एड सेट, एड, कैंपेन, एड सेट, एड, कैंपेन, एड सेट, एड। ये आपने जहन में बिठा लें इस हायरार्की को, और आइंदा इसी के मुताबिक चलेंगे हम लोग। तो बाकी जो इसमें फर्दर ऐड कैसे लॉन्च होता है वो मैं आपको, जब आपके एड्स लॉन्च होंगे और पिक्सल कैसे होती है वो फिर आपके साथ अलग सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करता हूँ। आपके कुछ चैलेंजेस हों, आपके जो इंडिविजुअल लेवल के चैलेंजेस हैं वो आप हमारे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कीजिएगा, जो जेनेरिक लेवल के चैलेंजेस हैं वो ताकि पूरे ग्रुप का फायदा हो। अगर आपको कोई हमारे साथ किसी किस्म के कोई आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है वो आप मेरे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर ले, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं जी क्वेश्चन आंसर। आप लोग अपने माइक बेशक ओपन कर लें और क्वेश्चन आप कर सकते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अनम कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। सर थोड़ा मुझे कल वेबसाइट का वो अकाउंट मिला है तो उसको मैंने लॉगिन करके देखा है, जो इंटरफनल की वेबसाइट है। जी सॉरी, वो जो इनका पूरा वो मतलब वेबसाइट ही कह लें इसको। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पहले जो लिंक दिया था गया था ना, जैसे मेरा ब्रांड का है कार्ड सेज, तो वो उसका दिया गया था, तो उसमें मैंने देखा है काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स उसमें हुई है, जैसे नॉर्मल एक वेबसाइट लगती है वैसे ही वो शो हो रही है। लेकिन जैसे मैंने फनल वाली वेबसाइट को लॉगिन किया है तो उसमें कुछ और शो हो रहा है। तो हाँ, मेरा ये क्वेश्चन मैं था कि बताता हूँ। ये कैसे हमें कैसे शो होगा, और आगे जैसे कस्टमर को वो शो होगा जो आपने पहले मुझे वेबसाइट का लिंक दिया था, कस्टमर को कैसे शो होगा? प्लस जी उसमें तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स शो हो रही है ना। तो मैंने जैसे अपनी इंस्टाग्राम का पेज बनाया तो वहां पे इसको लिंक किया, वेबसाइट के लिंक को। ठीक है। तो जब कस्टमर खोलेंगे तो वो तो काफी ज्यादा उसमें प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, तो हम तो 2-3 प्रोडक्ट को डील कर रहे होंगे। तो जी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कर दें इसको। जी जी जी, मैं आपको बिल्कुल मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना आपके साथ स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए वो चीज। हम जाते हैं यहाँ पे, जो हमारा ऑफिशियल एक स्टोर बना हुआ है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक लैंडिंग पेज होता है और एक स्टोर होता है, ठीक है। ये दो चीजों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। लैंडिंग पेज क्या होता है? अ, अगर आप किसी बंदे को ना फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, या अपनी फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पेज के ऊपर लगाते हैं अपना वेबसाइट का लिंक, या अपने किसी विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप अपना वेबसाइट का लिंक डालते हैं, तो जाहिर है आप उसमें पूरा लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल omeza.com, ठीक है। ठीक आप है। वो तो नहीं लिखेंगे कि स्लैश फलाना फलाना फलाना। अब वो ठीक है। जब उधर आएगा कोई बंदा तो उसको कुछ नजर तो आना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे कोई क्या करते हैं ये लोग। या इवन आपको कल को पेपैल लेना पड़ सकता है, वो लोग देखते हैं आपकी वेबसाइट, पेनीर का अकाउंट लेना पड़ सकता है।
तो ये जो चीज बनती है ना, इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ये स्टोर नहीं होता, ये फनल के अंदर आपको जो चीज नजर आ रही है ना, वो लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो मैं ठीक बल्कि है। आपको साथ साथ ना खोल के दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ना इजी हो जाए। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड होता है। ठीक है, जब आप लॉगिन करते हैं ना अपने अकाउंट में इंटरफनल्स के, तो आपको कहाँ से ऑर्डर्स देखने हैं, कैसे उनको फुलफिल करना है, ये मैं सारा आपको आज बता दूं। तो पहले आप यहाँ पे जाते हैं फनल्स पे। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट नजर आ रही होती है, ये वाली। ठीक है, ठीक ये है। सिर्फ है ये आपका लैंडिंग पेज, ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। अपने साथ साथ स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। अम, ये हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी वेब प्रेजेंस है ना, जैसा वर्डप्रेस होता है, तो वर्डप्रेस के ऊपर आपको एक लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे, हेडर फुटर, ये सारे आप कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। आपने कल बात की थी ना कि सिंगल प्रोडक्ट फनल में कैसे बनाऊंगी, और मैं उसको सिंगल पेज पे करना चाह रही हूँ, तो ठीक वो है। यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक ऑर्डर पेज भी होता है। एक अभी इस फनल में नहीं है, लेकिन एक आप जब इधर से एक ऐड न्यू पेज करते हैं ना, तो यहाँ से एक ऑर्डर टाइप का पेज होता है। वो आपके पेपैल से भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर फॉर्म ये वाला, तो वो आपके पेपैल से भी कनेक्ट हो जाता है, वो आपके सीओडी से भी कनेक्ट हो जाता है। उससे आप पूरा का पूरा एक ऑर्डर ले सकते हैं, और वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसी में प्रोडक्ट्स भी ऐड होती हैं। उसका एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। जो हमने आपको दिया वो स्टोर दिया है। अब स्टोर में आपको ना यहाँ पे आपने जाना है स्टोर से। ठीक है, और वो एक्चुअली आप बाइंग और सेलिंग स्टोर से हो रही होगी। तो जब हम ठीक है सर। आपका ऐड लगाएंगे, तो ना वो आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, ना वो आपके स्टोर पे आएगा, बल्कि वो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएगा। बता, समझ ना? ठीक है तो सर। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जो लफ्स लफ्स वाले हैं, इनकी हर प्रोडक्ट का एक अलग ऐड बना हुआ है, और उसी के ऊपर ट्रैफिक आती है। अलबत्ता ओके। ये जरूर होता है कि हर प्रोडक्ट के साथ ना हम लिंक्ड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। कि मतलब वो आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी दराज पे या किसी जगह पे जाते हो, तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये वाली प्रोडक्ट खरीदी, उन्होंने इसके साथ ये वाली प्रोडक्ट्स भी खरीदी। यू नो, जी सर। आपके पास अगर उन प्रोडक्ट का भी स्टॉक होगा, तो आप वहां पे लिंक प्रोडक्ट में उनको शो कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे अब अगर हम आपके स्टोर में चले जाएं, तो यहाँ से स्टोर में अगर हम जाते हैं, तो स्टोर के अंदर आपको ये कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मैंने ऐड लगाना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड लगाना है, तो इस प्रोडक्ट को हम मैं इस पे ये वाला लिंक में दूंगा फेसबुक के अंदर ऐड रन करते हुए। और यहाँ पे वो बंदा आएगा, पहले प्राइस देखेगा, फिर पिक्चर्स देखेगा, वीडियो देखेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, फुल डिस्क्रिप्शन में उसको सब कुछ नजर आ जाएगा यहाँ पे। अगर उसको लेनी होगी तो ये ऐड टू कार्ट करेगा और यहीं से चेकआउट कर। तो ये साइंस है दोनों चीजों की। बाकी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट अच्छा चल पड़ता है, तो हम उसको प्राइवेट लेबल करके उसकी फनल बना के उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बेचेंगे। उसमें फिर हमें कॉपी राइटिंग भी करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी, काफी कुछ करना पड़ेगा। वीडियो ठीक है। बनानी पड़ेगी, वो फिर एक बिल्कुल एक अलग साइंस होगी। लेकिन इस वक्त तो हमने क्विकली ऑर्डर्स देने ना, तो हमारे पास जो बनी हुई चीज है उसी को हम लेके चलेंगे। राइट? इज इट क्लियर नाउ? ठीक। ठीक है सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, अब कस्टमर को क्या शो होगा? ये जो लैंडिंग पेज है ये सिर्फ शो होगा, तो वेबसाइट की बाकी चीजें उनको शो नहीं होंगी, जैसे बाकी जरूरत प्रोडक्ट ही लोड नहीं है किए हैं उसको, इसके ऊपर? जरूरत ही नहीं है। आप यकीन तो करें, इम्पल्सिव बायर्स होते हैं, उनके पास ना इतना टाइम होता है, ना उनको जरूरत होती है कि वो जाके देखें क्या होम पेज क्या। वैसे वो जा सकते हैं यहाँ से, इफ दे वांट टू दे कैन गो टू एनी पेज ऑफ द वेबसाइट। ठीक है ना, वो यहाँ से तो मेन पेज। बेसिक मैंने वो जो लिंक किया हुआ है इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है और फेसबुक पे लिंक दिया है, मुझे वही देना है वहां पे, वेबसाइट का लिंक? हाँ, वेबसाइट का दें, वहाँ पे वेबसाइट का ही दें। अगर आप हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पोस्ट बना रहे हो ना, तो फिर उस प्रोडक्ट का लिंक आपने दें। ठीक है सर। वरना जो आपने प्रोफाइल में दिया वो वेबसाइट पे दे ओके। अब यहाँ पे कस्टमर आएगा, ऑर्डर करेगा, तो ये हमारे उधर जो इंटरफनल वाला प्लेटफॉर्म है वहां पे जाएगा सारी हाँ जी, हाँ इन्फॉर्मेशन? जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है बाकी सर। अब आपका जो है ना ऐड लगने वाला है, तो अब माशाल्लाह आपका आप तैयारी
पकड़े, मतलब अब आपका सर मुझे यही करना था, लेकिन आपने अभी कहा कि उसको सेपरेट डिस्कस करें। थोड़ा सा प्रोडक्ट का मुझे हो रहा है कि मैं पहले तो प्रोडक्ट एक चेंज तो करनी प्रोडक्ट, हो तो आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, इस स्टेज पे हो एक तो प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन प्राइसिंग का थोड़ा सा हो रहा है। ये वाली तो ठीक है, मसाज गन वाली। दूसरी बाकी दो जो है ना, उसके बारे में मैं चले वो डिस्कस करना प्राइवेटली चाहूंगी बात कर सेपरेट। लेते हैं फिर। ठीक है सर, ओके सर। प्रोडक्ट ना रिवील करें, क्योंकि वो फिर हर बंदे की सेपरेट ओके सर, है, थैंक यू तो सर। वो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है ना अपनी अपनी, मैं इंश्योर करूंगा कि एक बंदे की प्रोडक्ट दूसरे को ना मिले, राइट। और ओके जिस सर, जिसकी थैंक हम देते जाएंगे उनको बाकी स्टोर से रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। यू। ओके। ऑलराइट जी, अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन किसी और साहब का हो? जी सर, एनी पर्सन, एनी अदर क्वेश्चन? अगर तो कोई सवालात नहीं है तो फिर हम इसको कॉल ऑफ करते हैं। मैं देख लेता हूँ किसी ने हैंड रेज अगर किया हो। उमेजा नहीं किया था, चलो ठीक है। आई होप कि सबको बड़ा इजीली समझ आ रहा है। इंशाल्लाह सीखो पाकिस्तान की और हमारी जो आपके साथ कमिटमेंट है कि आपको अभी तक हैंड होल्डिंग करके चला रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक लेके चलेंगे। इन कोशिश पूरी है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट हिट हो जाती है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इसको एक जॉब की तरह ना लें। इसमें चैलेंजेस भी आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ अगर एक अच्छा मेंटोर है तो उसका काम यही है कि वो उसको आपको चैलेंजेस से निकाले और आपको एक बेहतर रास्ता दे। तो मैंने ये देखा है कि हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, हम आपस में ये बिलीव करते हैं कि जो कंसिस्टेंटली काम करता है ना वो कामयाब होता है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। तो एक या दो प्रोडक्ट अगर आपकी फेल हो जाती है या नहीं चलती तो उससे आपने डिसहार्ट नहीं होना, उसको कंटिन्यू रखना है। और ऑब्वियसली इतने सारे लोग कर रहे हैं ये बिजनेस मॉडल, तो इस हम खुद डेली बेसिस पे ऊपर इसको कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें लाजमी सक्सेस मिल रही है इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी पहली प्रोडक्ट ही आपको ऐसी मिले कि जो कामयाब हो। लेकिन इन केस कि कोई अगर उसमें नहीं होता तो हम सेकंड ट्राई करेंगे, थर्ड ट्राई करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाती सही बात। तो बाकी आपके कोई फर्दर सवाल चुके नहीं हैं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, ठीक है जी।